वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष रेसिपी पर। आज हम आपके साथ गणपति भगवान के भोग के लिए 3 प्रकार के मोदक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम भुने चने का मोदक बना रहे हैं। इसे आप सत्तू का मोदक भी बोल सकते हैं। इस तरह से हमें भुने चने लेना है और इनके छिलके निकाल लेना है। इनको रगड़ने से इनके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह से छिलके निकालकर हमारे ये चने तैयार हो गए हैं। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें 1.5 कटोरी चने डालेंगे। इनका हमें फाइन पाउडर बनाना है। मिक्सी को हमें रुक रुक कर चलाना है। इस तरह से हमारा चने का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे। छान लेने से इसमें से जो बड़े से चंक रहते हैं वो निकल जाएंगे। बाकी जो मोटा सा बचा हुआ है उसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे और एक बार उसे भी छान लेंगे। सत्तू के मोदक टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होते हैं और घर में ही रखे बहुत ही कम सामान में ये बनकर तैयार भी हो जाते हैं। और इस तरह से हमारा ये सत्तू बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम 2 छोटे पैकेट मिल्क पाउडर डालेंगे, या फिर अगर आप चम्मच से डालते हैं तो 5 से चम्मच आपको मिल्क पाउडर लेना है। इसी के साथ 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। साथ ही में आधा कटोरी पीसी हुई चीनी डालेंगे और आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यह अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी की जगह आप इसमें दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसमें आधा कटोरी पिघला हुआ घी ऐड करेंगे और अब हम इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और अगर हम दूध डालेंगे तो हमें इसे 1-2 दिन में ही ख़त्म करना होता है। अब हम इसमें और 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। घी को अब हम मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर सूखा सूखा न रहे। इस तरह से हम इसे बांधेंगे तो ये बंधना चाहिए। इस तरह से आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की कतरन भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें मोदक का साँचा लेना है। इसमें बारीक कटे हुए पिस्ता डालेंगे और इसके ऊपर ये मिश्रण डाल देंगे। दोनों साइड में मिश्रण डालेंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमें इसमें और थोड़ा सा मिश्रण भरना है। मिश्रण को हमें अच्छे से दबाते हुए भरना है और धीरे से हमें सांचे को खोलना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा मोदक बनकर तैयार हुआ है। इसका शेप बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये मोदक बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। इसी तरह से और एक मोदक हम आपको बनाकर दिखाएंगे। यही मोदक अगर आप मार्केट में ख़रीदने के लिए जाएंगे तो एक ही पीस 10 रुपये का मिलेगा। घर पर ही आप इसे सस्ते में बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मोदक भी बनकर तैयार हो गया है और हमने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप भी अपने गणेश जी के लिए इस तरह का भोग ज़रूर तैयार कीजिए। अब हम नारियल के मोदक बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम कढ़ाई में 2 कटोरी दूध डालेंगे। ये पैकेट वाला दूध है और हमने इसे पहले ही गर्म कर लिया है। इसी के साथ आधा कटोरी चीनी डालेंगे। चीनी को हमें दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी है तो बहुत जल्दी घुल जाएगी। तो इस तरह से 3-4 मिनट में ही ये चीनी दूध में अच्छे से घुल गई है। अब हमें इसमें 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डालना है। डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा हमें ये किराना दुकान में आसानी से मिल जाता है। इसे भी हम दूध और चीनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट बहुत जल्दी से दूध को एब्जॉर्ब कर लेता है, करके हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है। इसमें हमें 5 से 6 चम्मच मिल्क पाउडर डालना है। किसी भी मिठाई में मिल्क पाउडर अगर हम डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस मिल्क पाउडर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मिश्रण धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी अगर हम नहीं भी डालें तो चलता है। घी डालने से मोदक अच्छे से नरम बनते हैं। इसी के साथ आधा चम्मच हरी इलायची डालेंगे और अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। धीरे धीरे ये मिश्रण गाढ़ा होता चला जाएगा और आप देख सकते हैं मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो गया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। कढ़ाई को नीचे उतार देंगे और इस मिश्रण को हमें 20 से 25 मिनट तक ठंडा होने देना है। आप ठंडा होने के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इस तरह से आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। यहाँ हम मोदक बना रहे हैं तो मोदक का साँचा लेंगे। इसमें हम गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ डालेंगे जिससे मोदक सुंदर लगेंगे। और जो हमने मिश्रण तैयार किया है अब हम इसमें डालेंगे। इसे हमें दबाते हुए भरना है ताकि इसका शेप अच्छा बने।
बहुत ही कम खर्चे में ये मोदक बनकर तैयार होते हैं। मार्केट से महंगे मोदक लेने से आप घर पर ही साफ़ सुथरे तरीके से इसे बना सकते हैं। बहुत ही प्यारे से मोदक बनकर तैयार होते हैं। अब हम साँचे को खोलेंगे और आप देख सकते हैं हमारा मोदक बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से और एक मोदक हम आपको बनाकर दिखाएंगे। इसमें भी रोज़ पेटल्स लगाएंगे और मिश्रण को भरेंगे। और मोदक का साँचा भी आपको बर्तन की दुकान में आसानी से 15 से 20 रुपए में मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा मोदक भी बनकर तैयार हो गया है। आप खुद ही देख सकते हैं 15 से 20 मिनट में हमारे ये सभी मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे सारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें इन्हें नारियल के बुरादे में लपेटना है। हल्के हाथों से हमें इन्हें नारियल के बुरादे के ऊपर लपेटना है ताकि ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे सुंदर हमारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। कोई बोलेगा नहीं कि हमने इसे घर पर तैयार किए हैं। तो आप भी इस तरह से ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत जल्दी और बहुत कम खर्च में बन जाती है। इसी तरह से सारे मोदक हम डेसिकेटेड कोकोनट में लपेट लेंगे। हमारे सारे नारियल के मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम मूंगफली के मोदक बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कटोरी मूंगफली ली हुई है और इसी के साथ एक कटोरी गुड़ लिया हुआ है। सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे और 2 कटोरी मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को हमें अच्छे से धीमी आंच पर भून लेना है। गैस को हमें स्लो ही रखना है। मूंगफली हमारी भून रही है तब तक हम गुड़ को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से कद्दूकस की मदद से हमें गुड़ को घिस लेना है। गुड़ को हमें अच्छे से अब मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई मोटा सा चंक्स रहे तो वो बारीक हो जाए। इधर हमारी मूंगफली भी अच्छे से भून रही है। इसे हमें एकदम धीमी आंच में ही भूनना है। इसे भूनने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये थोड़ा गर्म रहते हुए हमें इनके छिलके उतार लेना है। तो इस तरह से हमने इनके छिलके निकाल लिए हैं। अब हमें एक मिक्सी का जार लेना है। इसमें हम भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे। ढक्कन लगाएंगे और हम इसे पीस लेंगे। मिक्सी को बंद चालू करते हुए ही हमें पीसना है। तो इस तरह से ये मूंगफली का पाउडर भी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने 10-12 काजू बादाम को भी मिक्सी में डालकर दरदरा सा पीस लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमारा मूंगफली और गुड़ का मिश्रण भी बनकर तैयार हो गया है। अब हमें मोदक का साँचा लेना है और इसे घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है और इस मिश्रण को अब हम मोदक के साँचे में भरेंगे। इसे भी हमें अच्छे से दबाते हुए ही भरना है और अब हम इसे धीरे से खोल देंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से मोदक ज़रूर बनाकर देखिए। एक और मोदक हम इसी तरह से आपको झटपट बनाकर दिखाएंगे। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। और हमारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मोदक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।